एक बार बीरबल से अकबर ने कहा कि तुम्हारे भगवान को धरती में आने की क्या जरूरत है। अकबर ने कहा हमारा अल्लाह तो कभी नहीं आता, वो तो अपने फरिश्तों को भेजता है। आपके भगवान जब देखो तब राम बनकर, कृष्ण बनकर, नरसिंह बनकर, वामन बनकर आते हैं। क्या उनके पास कोई ऐसा फरिश्ता नहीं है जिसे भेजकर वो अपना काम करा सके, खुद आने की जरूरत ना पड़े? हमारा अल्लाह कभी नहीं आता ऐसा। उन्होंने कहा अल्लाह कभी नहीं आता, फरिश्ते आते हैं और तुम्हारे भगवान बार बार आते हैं। तब बीरबल सुन रहे थे और बीरबल ने कहा महाराज आपका प्रश्न बड़ा गंभीर है, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूंगा पर अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा रुक के। ठीक है। एक दिन राजा अकबर अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि आज मुझे नौका विहार करना है। यमुना जी में नौका सजाई गई, राजा बैठा, सुरक्षाकर्मी तैनात हुए और राजा नौका विहार कर रहा यमुना जी में। तभी बीरबल ने कहा महाराज नौका विहार करते समय जब नाव नदी के बीच में पहुंची तो बीरबल ने कहा महाराज आपका बेटा भी आया है। अच्छा कहाँ है? ये रहा। बीरबल ने बेटे को दिखाया और दिखाकर बीच यमुना में फेंक दिया। बीरबल चिल्लाया, अरे अकबर चिल्लाया, अरे बीरबल क्या किया? मेरा बेटा तैरना नहीं जानता, छोटा सा है, डूब जाएगा। तुरंत अकबर कूद पड़ा बीच यमुना में और कूदकर अपने बच्चे को बचाया और देखा तो वह बच्चा असली नहीं था, मोम का बना हुआ नकली। बीरबल ने तो मजाक किया था। अकबर बोला बीरबल तुमने ये कैसा घटिया मजाक किया है? तब अकबर ने कहा ये कैसा मजाक है? बीरबल ने कहा महाराज ये मजाक नहीं है, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। कैसा उत्तर दिया तुमने? हमारी तो समझ में नहीं आया। तब बीरबल ने कहा महाराज जब आपका बेटा पानी में गिरा तो वहां पर मैं आपका मंत्री, आपके सुरक्षा कर्मी यहां पर सब तैनात थे। आपने हमसे क्यों नहीं कहा कि मेरे बेटे को बचा कर लाओ? आपने अपने सुरक्षा कर्मियों को आदेश क्यों नहीं दिया कि जाओ मेरा बेटा गिरा है तुम बचाओ? अकबर ने कहा कि यदि मैं किसी को आदेश देता और वो जाने में देर लगाता तब तक तो मेरे बच्चे के प्राण निकल जाते। कोई और गिरा होता तो मैं किसी और को भेज देता, पर बेटा गिरा है, रिस्क नहीं ले सकता था। बीरबल ने कहा महाराज ऐसे ही जब भक्तों पर संकट आता है तो भगवान रिस्क नहीं लेना चाहते, अपने भक्तों की रक्षा के लिए खुद धरती में वैसे ही कूद जाते हैं जैसे आप नदी में कूद गए। संसार को भी सागर कहते हैं, भव सागर कहते हैं ना, संसार सागर। इस सागर में भी भगवान कूद जाते हैं। कब? जब भक्तों पर कोई संकट आता है तब। तुम्हारे भगवान फरिश्तों से काम चला लेते होंगे, तुम्हारे अल्लाह फरिश्तों से काम चलाते हैं, पर हमारे भगवान देखते हैं कि भक्त पर संकट आया है तो वो अपने फरिश्तों को नहीं खुद जाकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे भगवान अपने भक्तों से अत्यधिक प्यार करते हैं। जिसे बचाने के लिए वो खुद अपना बैकुंठ छोड़कर धरती पे आकर लीलाएं करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, अवतार हुआ। किसके लिए? हाँ, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार,
निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। विप्र मतलब ब्राह्मण, धैनु मतलब गाय, सुर मतलब देवता। विप्र धैनु सुर संत सबकी भलाई के लिए भगवान आए हैं। किसकी भलाई? सबकी। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। कब जन्म हुआ? अष्टमी को, रात्रि के 12 बजे। वसुदेव जी तो बंधन में बंधे थे, पांव में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ियां। कैसे जाएं? भगवान ने कहा हमें जल्दी से लेकर जाओ। कैसे जाएं? पांव में तो बंधन है। भगवान ने कहा हाथ में और पांव में और जीवन में तब तक ही बंधन है जब तक आप मुझे अपने इन हाथों से थाम नहीं लेते। जिस दिन थाम लोगे सारा बंधन समाप्त हो जाएगा, है ना मैया जी? भगवान को थाम लेने से सारा बंधन नष्ट हो जाता है, सारा बंधन समाप्त हो जाता है। कब हो जाता है? जब आप इन हाथों से भगवान को थामते हैं। अभी आपने अपने हाथों से किसको पकड़ रखा है? माया को। ये मेरा है, ये मेरा है। आप ये क्यों नहीं कह देते कि सब भगवान का है? इतनी सी बात है। और फिर भगवान का जब कह दिया तो फिर अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। सब सौंप दो, तुम निश्चिंत हो जाओ। एक बात बताएं, आपके पर्स में यदि 2 लाख रुपए रखे हैं तो आपको चिंता रहेगी, नींद भी नहीं आएगी। लेकिन आप वही 2 लाख रुपए ले जाकर बैंक में जमा कर दें, फिर आप निश्चिंत हो जाते हैं। 10 लाख रुपए घर में पड़े हों तो चिंता रहती है कोई ले ना जाए, पर 10 लाख रुपए यदि बैंक में जमा कर दो तो चिंता नहीं, सुरक्षित हैं। आप तब तक ही असुरक्षित हैं जब तक आप अपने आप को भगवान के हवाले नहीं कर देते। पैसे ले जाकर बैंक के हवाले कर दो, निश्चिंत हो जाते हो। अपने आप को जिस दिन भगवान के हवाले कर दोगे, प्रभु मैं आपका, जो कुछ है तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जिस दिन समर्पण करके सब छोड़कर भगवान को पकड़ लोगे, उस दिन संसार का सुख तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। अभी तुम सुखों के पीछे चल रहे हो, फिर सुख तुम्हारे पीछे चलेंगे। कब? जब भगवान को पकड़ लिया जाए अच्छे से, तब। भक्त को कोई दुख नहीं होता। बताओ सुदामा जी दुखी थे या नहीं? मैया, ओ मैया, ओ चश्मा वाली मैया, हो गई पंचायत? हाँ, अच्छा। सुदामा जी गरीब थे कि नहीं? नहीं, सुदामा जी दुखी थे कि नहीं, ये सवाल है। सुदामा जी दुखी थे कि नहीं, ये बताओ। क्या कह रही हो मैया? दुखी थे? सुदामा जी गरीब थे, ये सत्य है।
पर सुदामा जी दुखी नहीं थे। सुदामा जी दुखी थे ही नहीं। दुखी तो वो होता है ना जिसे बहुत कुछ चाहिए। सुदामा को तो चाहिए ही नहीं था कुछ। सुदामा ने तो भगवान को पकड़ रखा था, और जो व्यक्ति भगवान को पकड़ ले वो पेड़ की छांव में भी सुखी रहता है, और जो भगवान को छोड़कर संसार को पकड़ ले वो सोने की लंका में भी दुखी रहता है। लंका में दो लोग रहते हैं, एक का नाम है रावण, एक का नाम है विभीषण। विभीषण सोने की लंका में रहते थे, लेकिन जब तक सोने की लंका में विभीषण थे तब तक लात ही खाते रहे। हाँ जी, हाँ या ना? मैया पीछे किसे देख रही हो मां? विभीषण जब तक लंका में थे तब तक क्या खा रहे थे? लात। रावण लतियाता रहता था, और वो भी अकेले में नहीं, सबके सामने लात मारता था। लेकिन जब से विभीषण जी राम की शरण में गए तो जो लात खाने वाला विभीषण था, जब राम की शरण में चला गया, लंका छोड़ दी उसने। जब तक लंका का मोह विभीषण के अंदर था तब तक राम नहीं मिले, और राम को पाने के लिए विभीषण ने लंका का मोह त्याग दिया और राम की शरण में गया तो राम भी मिल गए और लंका भी मिल गई। भगवान मिल जाएंगे तो पीछे सब मिलेगा, और भगवान को छोड़कर सबके पीछे भागोगे तो ना घर मिलेगा ना घाट मिलेगा। सिंपल फंडा, एग्जाम्पल आपके सामने है। विभीषण जी, अच्छा हनुमान जी ने भी तो कहा था विभीषण जी को कि मैं राम जी के दूत हूं, तुम भी चलो राम जी की सेवा करना, राम जी की शरण में चलो। हनुमान जी ने कहा था, विभीषण नहीं गए, क्योंकि उस समय तक लंका का मोह विभीषण में ज्यादा था। विभीषण भी कोई बहुत अच्छा आदमी थोड़ी था। ये वही लोग हैं लात खाने वाले, बिना लात के ये माने कहां। हनुमान जी ने बोला था चलो हमारे साथ, नहीं गए। ये तब तक नहीं समझते, बातों से नहीं समझते, इनको लातें ही चाहिए। कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं उतरते, उन्हें लातें ही चाहिए। विभीषण जी को समझ तब तक नहीं आई जब तक उन्हें लात नहीं पड़ी। और हम आपसे कहते हैं कि विभीषण लात खा के माना था, तुम हमारी बात से मान जाना, नहीं तो फिर अंत में लात पड़ेगी। नहीं मानोगे हमारी तो फिर लात खाने को तैयार रहना। इसलिए हम कहा करते हैं कि मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान छोटे से थे, वसुदेव जी लेकर चले, पांव की बेड़ियां हथकड़ियां सब खुलती चली गई। दुनिया के किसी बंधन में इतनी ताकत कहाँ है कि वो भक्त को बांध सके, भगवान के भक्त को बांध सके। कोई नहीं बांध सकता, कोई नहीं मार सकता। बचाने वाले भगवान हैं तो मारेगा कौन? रक्षक भगवान है ना। इसलिए भक्त किसके भरोसे रहता है? बस हम तो जंगल में भी सो जाते हैं मैया, खूब आनंद से, हमें डर नहीं लगता।
डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमें विश्वास है कि वो मारना चाहेगा तो कमरे के अंदर भी मार सकता है, और वो नहीं मारना चाहेगा तो जंगल में भी कोई मारने वाला नहीं। इसलिए रक्षक भगवान है, विश्वास उन पे होना चाहिए। क्या सारी व्यवस्थाएं होते हुए भी लोग नहीं मर जाते? और वहां हिमालय की चोटियों में भी साधु संत रहते हैं भगवान के भरोसे। हमें तो जरा सी सर्दी लग जाए तो सर्दी हो जाती है, ठंडी लग जाए सर्दी हो जाती है। वो तो बर्फ में रहते हैं, उन्हें तो खांसी भी नहीं होती। एक बात मैंने जीवन में, मैं अपने इतनी आयु में मैंने एक चीज अनुभव की है मेरी मां। जिस आदमी की सेवा करने वाले बहुत लोग होते हैं वह आदमी बहुत कष्ट पाता है, और जिस आदमी की सेवा करने वाला कोई नहीं होता वह चलते चलते ही प्राण त्यागता है। ये मैंने अभी तक की आयु में नोटिस किया है। ये बात जो कही जाती है कि जिनका कोई नहीं होता उनके भगवान होते हैं, ये बात कही तो जाती है। मैंने इस बात को महसूस किया है, देखा है अपनी आंखों से। खटिया पे वो लोग कभी नहीं पड़ते जिनका कोई नहीं होता, और जिनके कुछ करने वाले होते हैं वो खटिया में पड़ जाते हैं। भगवान को पता है ना कि इसके करने वाले हैं, कर लेंगे, इसका तो कोई नहीं, इसे खटिया में पाड़ देंगे तो ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए जिसका कोई नहीं है, इसलिए हम कहा करते हैं किसी के भरोसे ना रहा करो, सदा भगवान के भरोसे रहने की आदत बनाओ। उनके भरोसे रहोगे तो सदा सुखी रहोगे, और किसी के भरोसे रहोगे कि हमारा तो फला है, हमारा तो ये है, हमारा तो वो है, तो भगवान कहेंगे अच्छा फिर उन्हीं से करा लो काम, हम ये खड़े हैं चुपचाप। द्रौपदी बुलाती रही अर्जुन को, युधिष्ठिर को, भगवान हाथ बांधे खड़े रहे, अच्छा बुला लो, पहले उनसे ही ट्राई कर लो। जब कहीं दाल नहीं गली तब द्रौपदी ने भगवान को आखिरी में पुकारा। तो आदमी भगवान को आखिरी ऑप्शन में रखता है। व्यक्ति भगवान को कहां रखता है? आखिरी ऑप्शन। जबकि समझ यही है, समझदारी यही है कि भगवान को आखिरी ऑप्शन पर नहीं, पहला ऑप्शन ही भगवान होना चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल। हमें किसी को पुकारने की जरूरत ही नहीं, हमें किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं। हम तो भगवान को पुकारें। हमारे तो बिहारी जी हैं बस, हमारे तो नारायण हैं, हमारे तो कृष्ण हैं, हमारे तो राम हैं। जब भी बुलाना होगा इन्हीं को। सच्ची कहूँ मेरी माँ, हमारी तो माँ भी कृष्ण है, पिता भी कृष्ण है, बंधु भी कृष्ण है, सब कुछ वही है। कहना होगा उन्हीं से कहेंगे। हमने आज तक अपना दुख कभी किसी से नहीं कहा। पहली बात तो हमारे जीवन में कोई दुख ही नहीं है, पर फिर भी कभी भी हमने अपना दुख किसी से नहीं कहा। जब भी कहा है तो अपने अधिकार से भगवान से कहा कि प्रभु आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे पिता हो, इसलिए आपसे कहता हूँ। सो कह दिया, जो कहना था उनसे ही कहा है। आज भी जो कहना होता है उनसे ही कहता हूँ, आगे भी जो कहना रहेगा उनसे ही कहना रहेगा। जो कहना है आपसे कहना है। अब चाहे आप हमें फूलों में रखो, चाहे आप हमें कांटों में रखो, हमें कांटों में रखेंगे बिहारी जी तो भी हम शिकायत नहीं करेंगे, और फूलों में रखेंगे बिहारी जी तो हम अहंकार नहीं करेंगे, गुमान नहीं करेंगे।
कांटों में रखेंगे तो शिकायत नहीं, और फूलों में रखेंगे तो अभिमान नहीं, है ना। खुश रहने की आदत बनाओ, भगवान से कहने की आदत बनाओ। भगवान से मांगना कुछ नहीं है। सच कहता हूं मेरी माँ, मैं बिहारी जी का दर्शन जब भी करने जाता हूं, केवल दर्शन करने की इच्छा से जाता हूं, कभी कुछ मांगने की इच्छा से मैं कभी नहीं जाता। मांगने की इच्छा थोड़ी है मेरे अंदर, कुछ कामना ही नहीं है हमारे अंदर, कोई कामना ही नहीं है। अब सारी इच्छाएं पूरी हो गई, बिहारी जी ने कर दी, कोई कामना ही नहीं बची। और हमने कोई ज्यादा बड़ी इच्छाएं कभी रखी ही नहीं। हमने तो सदा यही इच्छा रखी है, बिहारी जी ये सब कुछ आपका है और सब आप ही कर रहे हैं, बस आपकी ऐसी कृपा बनी रहे कि गौरी गोपाल आश्रम में जो भी आए सबको पेट भर भोजन आप देते रहिएगा, बस बस।